अरे आज तो बहुत देर हो गई है। ओह, जल्दी जल्दी लौटना होगा। बहुत देर हो गई है। चलो भाई। अरे हीरा मोती, देर मत करो। हा 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 हा। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, रुक जाओ रुक जाओ। अरे गुन्नू, तू क्या कर रहा है इस घने जंगल के पास? आजा, जल्दी से आजा। अरे भाई, इस घने जंगल में तू क्या कर रहा था? अरे क्या बताऊं, गिन्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो इसी जंगल में तो रहते हैं ना बेद उल्लू, उन्हीं के पास आया था। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर ले ली दवाइयाँ? हाँ, ये 2-4 शीशियाँ दी है उन्होंने। अब देखता हूँ क्या होता है। अरे गुन्नू, क्या हुआ है गिन्नी को? अरे क्या बताऊं, पिछले 2 महीने से बीमार है और मैं उसकी बीमारी को लेकर इतना परेशान हो गया हूँ। खेती भी नहीं कर पा रहा हूँ, इस बार फसल भी नहीं उगा पाऊंगा। समझ में नहीं आता है मुखिया बाज का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। वो तो मानेगा नहीं, सिर पर चढ़ाएगा। अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम कहाँ गए थे? बैलगाड़ी लेकर इतनी रात गए लौट रहे हो? अरे भैया, मैं तो गया था शहर माल बेचने के लिए। ओह अच्छा अच्छा, कौन सा माल बेचा? अरे अभी नमक की बोरियां लेकर आया था मुखिया जी के यहाँ से, तो वही मैंने शहर में बेचा। कितना मुनाफा हुआ? मुनाफा तो कोई खास नहीं, लेकिन 500 रुपये हो गए हैं। फिलहाल के लिए तो बीज लेने के लिए पैसे हो गए हैं। अच्छा है अच्छा है, अगर बीज लेने के लिए पैसे हो गए तो बहुत बढ़िया है। भैया एक काम करो, इस बार मेरी भी खेती तुम ही कर लो, आधा मुझे दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं गुन्नू, तुम्हारी खेती मैं कर दूंगा। तू व्यस्त है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तू परेशान मत होना। आह हा हा। अरे हीरा मोती, जल्दी जल्दी चलो, देर मत करो। लो भाई गुन्नू, तुम्हारा घर आ गया। तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। हट पगले, तू मुझे पैसे क्या देगा? अभी तो तू खुद ही परेशान है। जा तू अपनी गिन्नी का ध्यान रख, मैं आता हूँ। देर बहुत हो गई है, बिजली भी इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है भैया। लगता है वो आ गए, बाहर निकलती हूँ। अरे बिजली, देख रही हो कैसी बारिश हो रही है? तुम बाहर क्यों आ गई? मैं तो भीग ही चुका हूँ। तुम भी क्यों भीग रही हो? अगर तबीयत खराब हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, आज बड़ी देर हो गई, मैं तो इंतजार करते करते थक गई थी। कब आओगे कब आओगे सोच रही थी। अच्छा अच्छा, चलो अब आ गया हूँ। थोड़ा तौलिया दो, सर हाथ पोछूंगा और खाना निकालो। भूख लगी है बहुत जोरों की बिजली। हाँ हाँ, चलो चलो।
देखो खेती बाड़ी की चीज़ें हैं, अब इसमें मैं क्या कहूँगी। एक बात तो है, गिन्नी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर तुम उनके खेत का काम कर दोगे तो उन्हें मदद मिल जाएगी, कम से कम आधी फसल तो उन्हें मिलेगी ना। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ। आज मैंने नमक की बोरियां बेचकर 500 रुपये कमाए हैं। ऐसे समय में गुन्नू से और खो गई छिटाई। हाँ बिजली, आ जाओ फिर खाना खा लो। आ रहा हूँ, परेशान मत हो। 2 मिनट दो, बस पहुँचता हूँ। और गुन्नू भैया की भी बुआई कर दी आपने? हाँ हाँ बिजली, उसकी भी बुआई कर दी है। अब 2-3 महीने बस, और देखना फसल होगी कितनी बढ़िया, मज़ा आ जाएगा। मैंने शहर से बढ़िया वाले बीज लाए हैं, एकदम मस्त बीज है। देखना हमारी फसल कितनी अच्छी होगी। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन ये फसल किस चीज़ की है? और मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, मैंने कुम्हड़े लगाए हैं। अरे दोनों के खेतों में? हाँ हाँ, दोनों के खेतों में, और कुम्हड़े लगाकर मैं बेचूंगा। क्या कर रहे हो? इस गांव में कुम्हड़े बिकेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, मैं जब गया था शहर माल बेचने तो वहाँ एक व्यापारी से बात करके आया हूँ। वो कह रहा था कि अगर तुम कुम्हड़े उगाओगे तो जितने कहोगे मैं उतना कुम्हड़ा ले लूँगा। देख लेना, अगर नहीं लेगा तो सारा माल खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना। बिजली, देखो हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों खेतों में कितने अच्छे कुम्हड़े हुए हैं। हाँ जी, अब गुन्नू भैया को बताया क्या? हाँ, मैंने गुन्नू को खबर भेजा है, वो आ रहा होगा। आते ही फिर इसे बेचने का उपाय करेंगे। अरे बहुत अच्छी फसल हुई है कालू भैया। हाँ भाई गुन्नू, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, पैसे भी अच्छे आएंगे, तुम्हारे भी सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो तो ठीक है भैया, लेकिन मैं अपनी फसल खुद ही बेचूंगा, आप अपनी देख लो। अच्छा, कोई नहीं, मैं व्यापारी को बुला दूंगा, तुम अपनी फसल बेच देना। अब मेरा जो आधा है वो मुझे दे देना, तुम बेचो या मैं बेचूं, बात बराबर है। ये लो भैया, ले जाओ। कितनी टोकरी हुई? अरे भाई 10 टोकरी हुई तुम्हारी। कितना हो गया भैया मेरा? तुम्हारे 20 टोकरी हुए। ये लो तुम्हारे 5,000 रुपये, और ये लो भाई कबूतर, तुम्हारे 2,500 रुपये।
भैया मेरे आधे पैसे दे दो। अरे कैसे पैसे कालू भैया, तुम्हें तो पहले से ही मुझसे ज्यादा पैसे मिले हैं। मेरे पैसे लेकर क्या करोगे? खेत तो मेरा ही था ना, मिट्टी तो मेरी ही थी ना। अगर मेरी मिट्टी अच्छी नहीं होती तो क्या इतनी अच्छी फसल होती है? मैं काहे दूं तुम्हें? अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं है गुन्नू भैया, ले जाओ इस पैसे को। अगर नहीं देना चाहते तो मत दो, कोई बात नहीं है, आप ले जाओ। अच्छा, ऐसा किया गुन्नू भैया ने? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जाने दो बिजली, क्या हुआ? कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। गुन्नू ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। एक बार धोखा मिल सकता है, बार बार धोखा थोड़ी मिलता है। जाने दो, हमें तो जो पैसे थे वो मिले ना, हमारी मेहनत ही बेकार गई। और क्या, लो खाओ। कालू भैया, ओ कालू भैया, घर में हो क्या? अरे क्या हुआ? गुन्नू, इतनी रात गए आए हो तुम? कालू भैया मेरी मदद कर दो थोड़ी, मेरी पत्नी फिर से बीमार हो गई है, थोड़ा जाना है वो जंगल वाले वैद्य जी के पास। थोड़ा सा अपनी बैलगाड़ी में पहुंचा देते बड़ा अच्छा होता। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। आप तो एक नंबर के धोखेबाज हो। आपकी वजह से हमने इतनी मेहनत करी, आपको पड़ोसी जानकर हमने आपकी मदद करी और आपने हमें धोखा दिया। अरे भाभी, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप लोगों ने धूप में बारिश में बहुत सारा मेहनत करके फसल उगाया था, यहाँ तक कि कालू भैया ने अपनी जेब से ही बीज के पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने पैसे देखकर लालच में कालू भैया को भला बुरा कह दिया। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे। अरे बिजली, क्या बोले जा रही हो? चुप रहो, ऐसे वक्त पर कोई ऐसी बातें नहीं कहता है। कोई बात नहीं है, एक बार हमारे साथ गुन्नू ने धोखा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि गुन्नू की पत्नी अगर बीमार है, मर रही है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। चलो, और तुम भी चलो साथ में, ताकि भाभी को अगर कुछ ज़रूरत हो तो तुम मदद कर सको। ठीक है, जैसा आप कहो, आपके अनुसार ही तो मैं चलती हूँ, वरना गुन्नू भैया बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। हाँ हाँ, अरे चलो जल्दी हीरा मोती, आज बहुत ज़रूरी है समय पर पहुंचना। चलो चलो। अरे काका, बाहर आओ। अरे काका, मैं गुन्नू हूँ। अरे गुन्नू, क्या हो गया? गिन्नी की तबीयत फिर खराब हो गई है क्या? हाँ काका। अच्छा, लाओ लाओ, अंदर लाओ। लो भाई, तुम्हारी गिन्नी ठीक हो गई है, लेकिन इसे आराम की ज़रूरत है। तुमने ज़रूर तुरंत से इसे काम पे लगा दिया होगा, तभी इसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई।
अरे काका, क्या करूं, घर में हम ही दो जने हैं और खेती बाड़ी का इतना सारा काम है। अगर मैं खेती नहीं संभालूंगा तो क्या करूंगा, इसीलिए गिन्नी के ऊपर बोझ पड़ जाता है। ये ठीक नहीं है, गिन्नी को अभी आराम की ज़रूरत है। या तो तुम गिन्नी को छोड़कर खेती कर लो या गिन्नी की देखभाल कर लो। अभी कम से कम 6 महीने तक गिन्नी को आराम की सख्त ज़रूरत है। ये लो दवाइयाँ, अब जाओ, रात बहुत हो रही है, सोने दो मुझे। भैया कालू, एक बात बोलूं, अब बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ भाई बताओ, क्या बात है? भैया, इस बार की खेती देख लोगे क्या? ना भाई ना, माफ़ कर मुझे, अपनी खेती तू खुद कर। मैं भले बिजली से तुम्हारे घर का खाना वाना बनवा दूंगा और बिजली बीच बीच में गिन्नी भाभी को देख भी आएगी, लेकिन अब मैं खेती वेती नहीं करने वाला तुम्हारा। तुम अपनी खेती खुद से करो। अब चलते हैं हम, बहुत रात हो गई है। ठीक है भैया। भाभी, मुझे माफ़ कर दिया ना तुमने? हाँ हाँ, मैंने माफ़ कर दिया है, कोई बात नहीं, हमारे दिल में कुछ भी नहीं है। आप भी परेशान मत हो, आप भी जाओ। आपने इस बार मना क्यों कर दिया? देखो बिजली, बार बार धोखा खाना अच्छी बात नहीं है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही बार एक ही गलती करनी चाहिए। वही गलती अगर बार बार दोहराते हो तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मना कर दिया। जीवन की सीख मुझे मिल चुकी थी, अब मैं दोबारा नहीं फंसना चाहता था। अरे रे रे, छोटी, तू तो खा ही नहीं रही है, जल्दी जल्दी खा। खा रही हूँ माँ, और कितना खाऊंगी, बस बहुत हो गया। अरे तूने तो कुछ खाया ही नहीं। बस माँ, और नहीं खाना मुझे, बस इतना ही काफ़ी है। अरे रे रे, अच्छा जाने दे, जो खाया सो खाया। बाहर बारिश इतनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है खेतों का क्या होगा। तेरे बाबा के जाने के बाद तो मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कोई नहीं माँ, कल हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ खेतों में। अरे नहीं नहीं, तुम लोग घर संभालो। लोग क्या कहेंगे कि मैंने बच्चियों को भी खेतों में काम करने के लिए लगाना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं सुनना किसी की ताने। माँ, तुम्हें कितनी बार हम लोग कहते हैं, पर तुम सुनती ही नहीं हो। अच्छा कोई नहीं, जाओ अब तुम लोग सो जाओ, रात बहुत हो रही है। अरे मीनू मौसी, क्या सोच रही हो? अरे रे रे, क्या सोचूंगी गुन्नू, सोच रही हूँ अब मुन्नी के बाबा तो रहे नहीं, इस खेत में कैसे खेती करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी खेती की नहीं, हमेशा से मुन्नी के बाबा ही खेती करते थे। मैं तो बस घर का खाना और काम धाम देखा करती थी। अरे मौसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ऐसा करो, खुद अगर नहीं कर पाती है तो कालू कौवे को दे दो, वो तुम्हें आधी फसल दे देगा, आधी अपने लिए रख लेगा। तुम्हारा भी काम चल जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा।
ये तू ठीक ही कह रहा है, बात करूंगी मैं कालू कौवे से। अरे मौसी, क्या हुआ आज अचानक इतनी सुबह सुबह? अरे रे रे, मैं आई थी तेरे पास, कालू से कुछ काम था। कालू घर में नहीं है क्या? हाँ मौसी, अभी बुलाती हूँ, आप यहाँ बैठो। अरे मौसी, क्या हुआ, कैसी हो? अरे रे रे, कलमुहा ठीक ही हूँ, बस मुन्नी के बाबा के जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, घर कैसे चलेगा। क्यों मौसी, तुम्हारे तो बड़े बड़े खेत हैं, उसमें खेती करो। अरे वही तो बात करने तुमसे आई हूँ, मेरे से वो खेती नहीं होगी कालू। तू क्या मेरे खेतों में काम कर देगा? अगर तू मेरे खेतों में काम कर देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। आधी फसल तू रख लेना, आधी फसल मैं रख लूंगी। अरे मौसी, क्यों नहीं मौसी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी फसल तैयार कर दूंगा, लेकिन आधी आधी में नहीं। मैं उसमें बीज लगाऊंगा, पानी का इंतजाम करूंगा, बहुत सारे काम होंगे, इसलिए कुछ ज्यादा ही लूंगा मैं। अरे दीदी, जो लेना है ले लेना, बस मुझे थोड़ा बहुत साल भर का अनाज खाने को निकल जाए तो वही मेरे लिए बहुत होगा। मुझे फिलहाल उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है मौसी, मैं आ जाऊंगा काम करने के लिए कल से। अरे कालू भैया, मीनू मौसी के खेतों में कुड़ाई कर रहे हो? हाँ भाई, मीनू मौसी आई थी, उन्होंने ही ये खेत मुझे काम करने के लिए दिया है। मैंने ही उन्हें कहा था। चलो अच्छा है, तुम्हें भी सहारा मिलेगा, उन्हें भी सहारा मिलेगा। चलता हूँ भाई। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, आपके हाथ एक खेत आ सकता है अगर आप दिमाग लगाओ तो। अरे भैरव, क्या दिमाग लगाना है? अरे मुखिया जी, वैसे तो ये काम आपके मुनीम का है, लेकिन आपका मुनीम कौवा तो नकारा है। मैं कितने दिनों से कह रहा हूँ मुझे मुनीम बना लो, आप सुनते ही नहीं। अरे भैरव, बातें घुमा घुमा के मत बोल, बता क्या है मामला? भैरव ने कहा, मालिक, जो मीनू मौसी है ना, उसके खेत में अभी कालू काम कर रहा है। मीनू मौसी ने उसे आधे आधे पर रखा है। जमीन मीनू मौसी की और फसल तैयार करेगा कालू कौवा। तो फिर इसमें मेरा क्या? अरे आप महाबुद्धू हैं मालिक, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छी संगत में रहिए। आपका वो नक्कारा मुनीम, उसकी संगत में आपका भी दिमाग खराब हो रहा है। अरे जो कहना है साफ साफ कह, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना तुझे तुरंत भगा दूंगा यहाँ से। अरे बता रहा हूँ मालिक, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों होते हैं? मालिक कान इधर लाओ। क्या इधर लाऊं? कान कान। ओ कालू, ये खेत तेरे नहीं है रे। क्या कह रहे हो चील? ठीक कह रहा है वो, जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा है। ये खेत मेरे हैं। मीनू के पति ने ये खेत मुझे लिख दिए थे। उसने मुझसे 10,000 रुपए कर्जा लिया था। अब ये खेत मेरे हो गए। और सुन, अगर तू इस पर खेती कर रहा है तो जो तय हुई है चीजें वो मुझे देगा, उसे नहीं। अब मुझे क्या दिक्कत है मालिक, आधी मैं आपको दे दूंगा, आधी खुद रख लूंगा। नहीं, 70% मैं लूंगा और 30% तू लेगा। मालिक, मेहनत बीज क्या मेरे से जुबान लगाएगा? नहीं नहीं मालिक, जैसा आप ठीक कहे।
धत तेरी की, इससे अच्छी तो मीनू मौसी थी। कितना ज्यादा मुझे देने के लिए तैयार भी हो गई थी, किनके चक्कर में पड़ गया। अब क्या होगा? हमारे हाथों से तो खेत भी चला गया, माँ भी बीमार है। माँ की बीमारी के लिए दवाई कहाँ से आएगी? अरे मुन्नी, तू परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे तुम दोनों ये नारियल बेच रही हो क्या? नारियल नहीं है, ये नारियल के लड्डू हैं। हाँ हाँ वही। कैसे हैं? अरे एक खाकर देख लो, आप पता चल जाएगा। अच्छा दो। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। ऐसे लड्डू कैसे, कितने हैं तुम्हारे पास? हमारे पास तो बस यही एक घड़ा है, लेकिन आप चाहे तो हम बना सकते हैं। देखो, एक घड़े में मेरा काम नहीं चलने वाला है, मुझे चाहिए ढेर सारा। तुम ऐसा करो, जितना बना सकती हो उतना बनाओ, मैं तुम्हें सारे पैसे और सामान का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सेठ जी, आप इन लड्डुओं का क्या करेंगे? अरे मेरी बहुत बड़ी दुकान है शहर में मिठाइयों की, और ऐसे लड्डू कोई नहीं बनाता है। इन लड्डुओं को खाकर तो मेरे ग्राहक खुशी से उछल जाएंगे। तुम्हारे लड्डू बहुत अच्छे हैं। ये लो बिटिया, तुम्हारा पैसा और मुनाफा बहुत अच्छा हुआ था। अगली बार तुम्हें और भी ज्यादा रकम दूंगा। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, बाहर आ जाओ। अरे मीनू, कौन है ये दोनों? बड़ी सुंदर है। ये मेरी बेटियां हैं, और ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। कल से हमारे खेत पे चढ़ने की कोशिश न करना। अगर चढ़ने की कोशिश करी तो तुम्हारे हाथ पांव तुड़वा कर फिकवा दूंगी। याद रखना, फिर रोते फिरोगे। अरे वाह, क्या बात है मीनू मौसी, जुबान बड़ी तीखी हो रही है। सुना है माल आ रहा है तुम्हारे पास। हाँ आ रहा है, लेकिन किसी से ठगी बेईमानी चोरी करके नहीं। मेहनत किया है तो मेहनत का फल मिल रहा है। तुम जैसा किसी के हक को मार कर नहीं किया। अरे मौसी, तुम भी बहुत बोलती हो। चलो कोई बात नहीं है, 10,000 रुपए तो आए मेरे पास। कल से नहीं जाऊंगा तुम्हारी खेतों पर। अपना खेत अपने पास रखो, कोई बात नहीं है। अपना काम और खेती बाड़ी को चालू रखते हैं।